ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रकृति रूपा कालरात्रि के परम तत्व शिव में लीन होने का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो तत्वज्ञ नहीं है उसकी दृष्टि में वह चिति शक्ति ही क्रियारूप है। वह अनामय निर्विकार है, तथापि स्वभाव से ही नृत्य करती है। उस क्रिया रूपा चिति शक्ति के कुदाल और पिटारी आदि आभूषण है। जैसे वायु की गति या चेष्टा वायु से भिन्न नहीं, वैसे ही शिव स्वरूप परमात्मा की इच्छा स्वरूपा वह कालरात्रि उससे भिन्न नहीं। जैसे वायु के भीतर की चेष्टा वायु रूप ही है, अतः उसे चेष्टा नहीं भी कह सकते हैं, वैसे ही शिव की इच्छा शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं, अतः शिव रूप ही है, इसीलिए वह अनिच्छा ही है। सृष्टि से शिव में इच्छा का अभाव है। वह काल रात्रि जब उस महाकाश में नृत्य कर रही थी, उस समय उसने प्रेम आवेश वश स्वयं अपने आवरणकारी अंश को हटाकर निकटवर्ती शिव का वैसे ही स्पर्श कर लिया, जैसे समुद्र जल की रेखा अपने नाश के लिए ही बड़वानल का स्पर्श कर लेती है। परम कारण रूप शिव का स्पर्श होते ही वह काल रात्रि धीरे धीरे क्षीण होकर अव्यक्त भाव को प्राप्त होने लगी। पहले तो वह अपने विशाल आकार का परित्याग करके पर्वत आकार बन गई, फिर नगर आकार होकर विचित्र कल्पना रूप पल्लव से सुशोभित वृक्ष के समान सुंदरी बन गई। इसके बाद उस आकार को भी छोड़कर वह व्योम आकार हो शिव के ही स्वरूप में वैसे ही प्रविष्ट हुई, जैसे नदी अपने वेग को शांत करके महासागर में मिलती है। तदनंतर शिवा से रहित हो वे शिव स्वरूप परमात्मा एकाकी शिव रूप में ही शेष रह गए। पूर्व वर्णित आकाश में वे सर्व संहारकारी रुद्र सारे उपद्रवों की शांति होने पर अकेले शांत भाव से स्थित। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, शिव जी का स्पर्श प्राप्त होते ही वह परमेश्वरी शिवा क्यों शांत हो गई, यह मुझे समझाइए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, श्री राम, वह शिवा परमेश्वर शिव की इच्छा रूपा प्रकृति कही गई, वही जगन माया के नाम से विख्यात। वो परमेश्वर शिव की स्वाभाविक स्पंदन शक्ति, वह परमेश्वर प्रकृति से परे पुरुष कहे गए। वायु भी उन्हीं का स्वरूप, वे शिव रूप धारी शांत परमात्मा शरत काल आकाश की भांति निर्मल एवं परम शांतिमान, स्पंदन मात्र ही जिसका स्वरूप, वह परमेश्वर की इच्छा रूपा चिति शक्ति ब्रह्म रूपिणी प्रकृति। वह तभी तक इस संसार में भ्रमण करती है जब तक कि नित्य तृप्त निर्विकार अजर अनादि अनंत एवं अद्वैत परमात्मा शिव का साक्षात्कार नहीं कर लेते। शिव का साक्षात्कार नहीं कर लेती यह प्रकृति एकमात्र चैतन्य धर्मिणी है, अतः उसे चिति शक्ति ही समझना चाहिए। यह चिति देवी जब शिव का स्पर्श करती है तब पूर्णतः शिव स्वरूप ही हो जाती है। जैसे नदी समुद्र का स्पर्श करते ही अपने नाम और रूप को त्याग कर उसके भीतर समा जाती है, वैसे ही प्रकृति पुरुष का स्पर्श प्राप्त करके ही उसके भीतर एकता को प्राप्त हो अपनी प्रकृति रूपता का परित्याग कर देती है। उस समय प्रकृति चिति
निर्वाण रूप परम पद को प्राप्त हो रूप बन जाती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र रूप होती है। रघुनंदन, वह चिति शक्ति तभी तक मोहवश इन व्याकुल सृष्टि परंपराओं और उनकी जन्म आदि दशाओं में भ्रमण करती रहती है, जब तक कि परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेती। उनका दर्शन कर लेने पर वह तत्काल उन्हीं में समा जाती है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।